Good morning, everyone. In today's video lecture, I'm going to discuss with the next topic of the chapter supply. The topic is movement along the supply curve and shift of the supply curve. The related topic we have done in the chapter demand. What is movement along the supply curve? When quantity supplied changes due to change in its own price, जब कमोडिटी के प्राइस की वजह से ओन प्राइस की वजह से किस पर इफेक्ट पड़ता है? सप्लाई पर. तो उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ योर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. जब किसकी वजह से इफेक्ट पड़ रहा है? दैट इज़ योर प्राइस की वजह से, ओन प्राइस की वजह से. लाइक दिस इज द सप्लाई कर्व, नो, वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस. प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी सप्लाइड. कैसा रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में? डायरेक्ट. जब प्राइस बढ़ा, सप्लाई भी क्या हो गई? बढ़ जाती है, क्योंकि ईच एंड एवरी प्रोड्यूसर वांट्स टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स. यहाँ से सप्लाई कर्व यहाँ शिफ्ट हो गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ योर एक्सपेंशन. जब प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो गई? बढ़ गई. जब प्राइस कम होगा, क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाएगी. राइट? इसे हम क्या बोलेंगे? कम हुई है ना, इसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन. यहाँ पर सप्लाई का ऊपर गया था, तो इसे लिखेंगे अपवर्ड मूवमेंट along the supply curve, and this is the downward movement along the supply curve. मतलब कहने का ये है कि ये जो हमारे पास टॉपिक है, इसमें हमारे पास क्या है? मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, और यू कैन से चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. हम यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड कब लिखते हैं? जब एक ही सप्लाई कर्व पर क्वांटिटी सिर्फ क्या हो रही है? मूव हो रही है, कम या ज़्यादा हो रही है. किसकी वजह से? द रीज़न इज़ ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. रीज़न क्या है हमारे पास? कमोडिटी का ओन प्राइस. तो इसे हम क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. और क्या बोलते हैं? मूवमेंट अलोंग द, सॉरी, वी आर स्टडिंग सप्लाई, नो, दिस इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और वी कैन से मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व. और एक बार देखते हैं यहाँ पर हम लोग, व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, इट इज़ नोन एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई. एक ही सप्लाई कर्व पर क्या होती है? इसमें ऊपर और नीचे मूवमेंट होती है, सिर्फ मूवमेंट. आइदर डाउनवर्ड मूवमेंट और अपवर्ड मूवमेंट. डाउनवर्ड होगी उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, अपवर्ड होगी तो एक्सपेंशन. लाइक दिस. ये क्या है हमारे पास? एक्सपेंशन. और ये क्या है? कॉन्ट्रैक्शन. क्योंकि कैसा रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में? डायरेक्ट रिलेशन होता है. नेक्स्ट उन्होंने उसी चीज़ को थोड़ा और इलाबोरेट कर दिया. एक्सपेंशन का मतलब क्या है? राइज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ड्यू टू अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. कहते एक्सपेंशन का मतलब क्या है?
कि जब किस में चेंज आ रहा है, सप्लाई में। जब प्राइस बढ़ते हैं तो सप्लाई भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। प्राइस बढ़ रहे हैं तो सप्लाई भी बढ़ रही है, इसे क्या कहते हैं, अपवर्ड मूवमेंट। और इसे क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन इन सप्लाई या इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। इसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज योर एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे हम इसे, एक्सपेंशन, राइट। कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, other factors remaining constant. It leads to downward movement along the same supply curve. क्या है, जैसे प्राइस कम होगा सप्लाई भी क्या हो जाती है, कम, क्योंकि सप्लाई किसका पॉइंट ऑफ व्यू है, प्रोड्यूसर का। कम रेट पर कभी भी कोई प्रोड्यूसर मार्केट में सप्लाई नहीं करेगा। इसे हम क्या बोलेंगे, सप्लाई कम होने को क्या बोलेंगे हम, कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। इज इट क्लियर। तो ये हमने क्या पढ़ा है, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, शिफ्ट। व्हाट डू यू मीन बाय शिफ्ट, व्हेन देयर इज चेंज इन द सप्लाई ड्यू टू एनी अदर फैक्टर अदर दैन द ओन प्राइस। जब पूरा का पूरा सप्लाई कर्व, जब पूरा का पूरा सप्लाई कर्व क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। ओन प्राइस की वजह से तो शिफ्ट होता नहीं है, अदर देन द प्राइस ही तो फैक्टर है। जैसे चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज इनपुट के अगर प्राइजेज में चेंज आ रहा है, चेंज इन टैक्सेस, चेंज इन टेक्नोलॉजी, जब इनकी वजह से जो भी क्या आते हैं चेंजेस। अगर वीट का रेट बढ़ गया तो राइस की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसे हम क्या बोलेंगे, ये जैसे हमारे पास ये सप्लाई कर्व था, अगर टैक्सेस बढ़ गए तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। इसे हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज एज वेल एज लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व। पूरा का पूरा सप्लाई कर्व क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। पूरा का पूरा सप्लाई कर्व क्या हो रहा है, शिफ्ट। अगर टैक्सेस का रेट कम हो गया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ेगी, तो सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट। इसे हम क्या बोलेंगे, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व। राइटवर्ड शिफ्ट मतलब शिफ्ट कब आता है, चेंज इन फैक्टर अदर देन द ओन प्राइस की वजह से, चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टैक्सेस, चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और यू कैन से इनपुट्स के प्राइजेस वगैरह में जब चेंज आता है तो पूरा का पूरा सप्लाई कर्व क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। मूवमेंट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर और नीचे मूवमेंट होता है, लेकिन शिफ्ट में हमारे पास क्या होता है, पूरा का पूरा सप्लाई कर्व ही क्या हो जाता है, शिफ्ट। विल गो थ्रू दिस। क्या लिखा है हमारे पास कि supply curve is drawn to show the relationship between price and quantity supplied, other factors being constant. That is, other factors क्या हैं, change in price of other goods, change that is substitute goods वगैरह, change in technology, change in taxes। तो क्या लिखा है हमारे पास कि when supply of a commodity changes due to change in any factor other than the on price, it is known as, उसे हम क्या बोलते हैं, change in supply। पूरा का पूरा क्या शिफ्ट हो रहा है, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा है। पूरा का पूरा हमारे पास क्या शिफ्ट हो रहा है, सप्लाई कर्व। इंक्रीज इन सप्लाई कर्व का क्या मतलब होता है, राइटवर्ड शिफ्ट। डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या है हमारे पास, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीज इन सप्लाई,
इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब है जब अदर देन द ओन प्राइस सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है. किसकी वजह से बढ़ती है? सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट कब होती है? सप्लाई हमारे पास राइटवर्ड शिफ्ट तब होती है जब हम अपग्रेडेड अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, टैक्सेस कम हैं, इनपुट दैट इज़ रॉ मटेरियल, लेबर इनपुट ऑफ दैट इज़ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सस्ते हैं, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड. तो गिवन कमोडिटी की डिमांड राइटवर्ड, तो ये फैक्टर्स हैं जिनसे डिमांड कर्व किधर शिफ्ट होता है, राइटवर्ड. दैट इज इट लीड्स टू इंक्रीज इन द सप्लाई. और डिक्रीज कब होती है सप्लाई? डिक्रीज इन सप्लाई रिफर्स टू फॉल इन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन द ओन प्राइस. अगर टेक्नोलॉजी डिग्रेडेड, आउटडेटेड, ऑब्सोलीट अगर हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो भी हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, लेफ्टवर्ड. अगर हम मतलब जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं बहुत ज़्यादा है तो भी सप्लाई लेफ्टवर्ड. प्राइजेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, लेबर बहुत महंगी है तो भी सप्लाई किधर शिफ्ट होगी हमारे पास, दैट इज़ योर लेफ्टवर्ड. नेक्स्ट इज़ योर मूवमेंट अलॉन्ग डिफरेंस है. क्या है हमारे पास? व्हेन द क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस तो उसे मूवमेंट कहते हैं. ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर अदर देन द प्राइस उसे शिफ्ट कहते हैं. इसमें मूवमेंट होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड, एक्सपेंशन ऑन कॉन्ट्रैक्शन. और इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है. ये इसका रीज़न क्या है, चेंज इन द ओन प्राइस दैट इज़ इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस. और इसमें क्या, ड्यू टू अदर फैक्टर अदर देन द ओन प्राइस दैट इज़ टेक्नोलॉजी एंड ऑल. चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई सेम डिफरेंस है, मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व का. एक्सपेंशन में क्या आता है, व्हेन सप्लाई राइज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट कर दो तो एक्सपेंशन. व्हेन राइज इन द सप्लाई कॉस्ट ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन द ओन प्राइस, मतलब जब सप्लाई बढ़ रही है दैट इज इंक्रीज इन सप्लाई. इसमें अपवर्ड होता है, राइटवर्ड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस क्योंकि ओन प्राइस फैक्टर की वजह से है, ड्यू टू इंक्रीज इन अदर फैक्टर अदर देन द ओन प्राइस दैट इज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ इनपुट तो सप्लाई बढ़ जाएगी. टैक्सेस कम हो गए तो सप्लाई बढ़ जाएगी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई तो भी सप्लाई बढ़ जाएगी. कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, व्हेन जब क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो रही है, कम, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से. बाकी सब फैक्टर्स कांस्टेंट कर दो, सिर्फ प्राइस की वजह से उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन. और डिक्रीज इन सप्लाई क्या है, प्राइस के अलावा जब बाकी फैक्टर्स की वजह से सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट होता है, लेफ्टवर्ड. बाकी फैक्टर्स की वजह से जब सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट होता है, लेफ्टवर्ड, दैट इज टेक्नोलॉजी की वजह से या टैक्सेस की वजह से, या तो इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, इसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट. ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस दैट इज़ प्राइस की वजह से, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, अगर इनपुट महंगे हो गए तो सप्लाई लेफ्टवर्ड, टैक्सेस बढ़ गए तो सप्लाई लेफ्टवर्ड. अगर हम डिग्रेडेड टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो भी सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है, राइट. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दैट इज योर रीजंस फॉर राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व. पूरा का पूरा सप्लाई कर्व कब शिफ्ट करता है, राइटवर्ड कब शिफ्ट करेगा, अदर गुड के प्राइस जब कब होंगे, मतलब सब्सटीट्यूट के प्राइजेस जब कम होंगे, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट के रेट जब कम होंगे, टेक्नोलॉजी अगर हम अच्छी यूज़ करेंगे तो भी सप्लाई राइटवर्ड, टैक्सेस अगर कम है तो भी सप्लाई राइटवर्ड. गोल क्या है, सेल्स मैक्सिमाइज करनी, प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करना तो भी सप्लाई राइटवर्ड. इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म, ज़्यादा फर्म ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा सप्लाई, सप्लाई राइटवर्ड. फ्यूचर में प्राइजेस कम हो जाएंगे तो हम आज ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए सप्लाई बढ़ा देंगे. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के मीन्स इंप्रूव हो गए तो हम बाहर भी अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकते हैं तो भी सप्लाई क्या होगी, राइटवर्ड. इसके बिल्कुल ऑपोजिट क्या आ जाएंगे हमारे पास, लेफ्टवर्ड क्या है, अगर वीट का रेट बढ़ गया तो प्रोड्यूसर वीट लगाएगा, राइस की सप्लाई लेफ्टवर्ड.
मतलब अगर अदर गुड व्हीट का रेट बढ़ गया. इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर वही इनपुट रॉ मटेरियल लेबर महंगा हो गया, सप्लाई लेफ्टवर्ड. आउटडेटेड टेक्नोलॉजी तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, सप्लाई लेफ्टवर्ड. टैक्सेस अगर हमारे फेवर में नहीं है, जीएसटी बहुत ज़्यादा है, तो भी सप्लाई लेफ्टवर्ड. गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स, अगर सप्लायर्स या नंबर ऑफ फर्म्स क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं, तो भी सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड. एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस इन फ्यूचर, फ्यूचर में रेट बढ़ेंगे, तो हम अपनी फ्यूचर में ही हम प्रोडक्ट की सप्लाई क्या करेंगे, बढ़ाएंगे. फ्यूचर में ही हम प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ाएंगे. अब हम सप्लाई क्या कर देंगे, कम कर देंगे, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो भी सप्लाई कर्व किधर जाएगा हमारे पास, लेफ्टवर्ड. तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था, दैट इज़ योर मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व. In the next video lecture, I will be discussing about the degrees of elasticity of demand. Please go through the topic and feel free to take your queries. Thank you everyone. Take care. God bless you all.